लोग 1-1 लाख रुपए दे दिए जाए तो फर्क कितना पड़ेगा। ट्रेजर तब माना जाता है अगर उस टॉम में 5000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स $1 बिलियन तक थी। तो इनमें से एक रिच फैमिली है और एक तरफ पुअर फैमिली है। तो एक तरह से इमेजिन कीजिए अगर इन दोनों को हम लोग 1-1 लाख रुपए दे दिए जाए तो फर्क कितना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लगता है कि रिच फैमिली को उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पुअर फैमिली को ज्यादा फर्क पड़ेगा। ट्रेजर का मतलब सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और डायमंड नहीं होता। ट्रेजर का मतलब होता है एक लॉस्ट हिस्टोरिकल और वैल्यूएबल चीजें जो हमारे कल्चर से बिलोंग करती हैं और कई सालों पुरानी होती हैं। बात करते हैं इंग्लैंड जैसे कंट्री की, जिसे ट्रेजर कभी माना नहीं जाता। ट्रेजर तब माना जाता है अगर कोई भी चीज 300 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी तो उसे वो लोग एक वैल्यूएबल चीज, एक ट्रेजर बोलते हैं। 1922 में हावर्ड कार्टर ने तूतनखामुन टॉम का डिस्कवरी किया। उससे ये पता चलता है कि उस टॉम में 5000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीजें मिली और इसकी कीमत लगभग $1 बिलियन तक थी। केरला के श्री पद्मन स्वामी टेम्पल में कई सारे आर्टिफैक्ट्स और वैल्यूएबल चीजें, ज्वेलरी से लेकर बहुत कुछ मिलती हैं। इसे इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना भी माना जाता है, लेकिन इसके तहखाने को कर्ज की वजह से अभी तक खोला ही नहीं गया। इन सब का लॉस्ट होने का सिर्फ एक ही कारण था, कॉन्फ्लिक्ट और डिसअपीयरेंस। जैसे कि नाजी गोल्ड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद नाजीज ने बहुत सारा गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी जितना भी था और वैल्यूएबल चीजों को चुराया था, जिनमें से कई सारी वैल्यूएबल चीजें आज तक नहीं मिली। 1260 में किंग जॉन के क्राउन ज्वेल द वास दलदली इलाके में खो गया। रिकॉर्ड्स और मैप खो जाने के वजह से ये खजाना कभी मिल ही नहीं सका। आप लोग इमेजिन करते होंगे कि ट्रेजर चेस्ट पायरेट जो होते थे वो जमीन में गाड़ देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपका एक लिटरेरी इमेजिनेशन है, असली इतिहास नहीं है। यह आइडिया 16th सेंचुरी के बुक्स और कॉमिक्स में फेमस हो गया, जैसे कि 1883 में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने एक बुक ट्रेजर आइलैंड के नाम से लिखा और यहीं से ये आइडिया सारा फेमस हो गया। एक ट्रेजर मैप कॉपर साल्ट 1952 में कुमरान में मिलता है और उसमें दिया रहता है 63 लोकेशंस गोल्ड और सिल्वर के होने का दावा करता है, लेकिन अगर इस 63 लोकेशन पर देखा जाता है तो एक भी खजाना नहीं मिलता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आज के समय पे खजाने को ढूंढने के लिए किसी खुदाई की जरूरत नहीं पड़ती। इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट्स, हाई विजुअल रिजोल्यूशन इमेजेस से पता चल जाता है और सोनार टेक्नोलॉजी से पता चल जाता है। लेकिन अगर बात करें तो हर खजाना एक कहानी है और हर कहानी हमें नई खोज की तरफ ले जाती है। लेकिन अगर आपको भी एक भारत के छुपे हुए खजाने के बारे में बात करना है जिसके चमकने से मुगल्स तक अंधे हो गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं।